सेंट्रल दिल्ली है गाइस, दिल्ली के बीचों बीच है हम। और देखिए ये ओबराय होटल है इधर, और ये ग्रीनरी देखिए, पेड़ काफ़ी विशाल विशाल हैं। हमने रोकी है यहाँ पर अपनी बाइक और अब सोच रहे थोड़ा पानी पी लिया जाए, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। इंडिया में बहुत अच्छी जगह घूमना चाहते हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में, तो वो है एक ऐसी इमारत जिस इमारत को इसलिए बनाया गया है ताकि सैनिकों को याद करा जा सके जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा के लिए आहुति दे दी 1971 की लड़ाई में। और प्रथम विश्व युद्ध में जितने सैनिक मारे गए उनकी पहचान को दर्शाने के लिए और उनकी शहादत को हमेशा याद करने के लिए एक इमारत बनाई गई है दिल्ली में, जिसे आप इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, आगे की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि इंडिया गेट सिर्फ घूमना ही ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। यहाँ इतनी तमाम भीड़ है, यहाँ लाखों के नंबर्स में लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं जो भारत का इतिहास और इंडिया गेट क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या मकसद था, किसने बनाया, क्या इसे भारत सरकार ने बनाया, ब्रिटिश सरकार ने बनाया या फिर मुग़लों ने बनाया। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ लोगों से चर्चा करूंगा और बात करूंगा और देखूंगा लोग कितने जागरूक हैं, भारत की जनता या सिर्फ वो घूमने में व्यस्त है। देखिए एक छोटी सी झील है यहाँ पर, ये पानी, और आगे अब दिखाएंगे। आज ये पहला ब्लॉग मान सकते हैं मुझे, जिसे मैं इसमें सादा चीज़ों को अपडेट करूँगा। और मेरे साथ मेरी वाइफ निधि भी है। कैसी हो निधि? अच्छी हो? आप थक गई हो? शुरू करें ब्लॉग? चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं अब इंडिया गेट सीधे। तो भाई आगे इंडिया गेट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ आपको बाहर से ही ख़रीदना होगा। अब पहले वाली बात नहीं रही है, अंदर ये जो बेचने वाले होते हैं, चाय वाले, कुरकुरे वाले, इनको जाना मना कर दिया है। वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, इसीलिए हमने पहले एक बोतल पानी ले लिया और कुछ खाने के लिए ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हो भैया? कितने रुपए का खींचते हो फ़ोटो? फ़ोन में नहीं है, प्रिंट ऐसे, मतलब ऐसे करा के इसका ये 50 रुपये का ऐसे फ़ोटो बना के है एक फ़ोटो का, और फ़ोन में लेंगे तो चलो भाई ठीक है, थैंक यू। ये कैमरा मैंने यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं लोगों के लिए और इसी से अपनी जीवन यापन करते हैं यहाँ पर। और मैं दिखा रहा हूँ इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप इंडिया गेट के इस खूबसूरत को नज़ारे को देखते रहिए और इस दौरान मैं आपको थोड़ा सा इंडिया गेट के इतिहास के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूं। खैर, इंडिया गेट, जिसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण 1921 से लेके 1931 के बीच में किया गया था और यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। यह स्मारक उन सैनिकों की याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। यह स्मारक 42 मीटर ऊंचा है और इसकी आकृति एक ट्रायम्फल आक्र जैसी है, जो पेरिस के आक्र की ट्रायम्फल से प्रेरित है। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलती रहती है, जो उन सैनिकों की याद में जलाई गई है जो देश के लिए शहीद हुए हैं। यह स्मारक भारत की स्वतंत्रता के बाद भी एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया है और यहाँ हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड आयोजित किया जाता है। आप में से अगर कोई परेड में कभी गया है, कितने रुपए की आपने टिकट ली, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। चलिए अब थोड़ा सा नज़ारे को आगे देखते हुए इतिहास के बारे में आपने जाना। ये ब्लॉग जो है बाकी लोगों के ब्लॉग से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि जो भी आप वीडियोस देखेंगे मेरे ब्लॉग में, वहाँ आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जानकारी ज़रूर दूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया गेट पर हर साल गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है। दूसरी बात ये थी कि इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति जलती रहती है, यह ज्योति उन सैनिकों की याद में जलाई गई है जो देश के लिए शहीद हो गए हैं।
ये ज्योति 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से जल रही है। लेकिन अगर मैं आपको अपडेट और अभी तत्काल की बात बताऊं तो अभी इसको फ़िलहाल के लिए अमर जवान ज्योत को हटा दिया गया है। अब आपको अमर जवान ज्योति वहाँ जलते हुए नज़र नहीं आएगी। इसे क्यों हटाया गया, सरकार ने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया, अब आपके ऊपर सरकार ने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया, आप इसे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। जहाँ सारी दुनिया घूमने आ रही है, देखिए एक महिला यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पैसा कमाती हुई नज़र आई रोड पर। ये सब भी देखने के लिए मिलता रहता है, जहाँ कुछ लोग अमीर गरीब, बस यही दुनिया है। अगर आप इंडिया गेट बहुत पहले आए हैं तो ये नया अपडेट आपके लिए है कि अब आपको इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए 3-4 रास्तों को पार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सभी जगह सबवे बन गए हैं, यानी वो सड़कें जो रोड के नीचे से इंटरनल बना दी गई हैं। अब ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप सीधे अंदर चलते हुए उस तरफ निकल सकते हैं। और इसके नीचे की एक खासियत और है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाए गए हैं, और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा उसका मैप दिखाया गया और हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर देखिए। पैदल पार पथ को हमने पार किया है। अब कई सड़कों को पार करके हम सीधे इंडिया गेट के पास आ गए हैं, बिल्कुल नज़दीक, जहां से हम इंडिया गेट को थोड़ी देर में ही छू सकते हैं, देख सकते हैं नज़दीक से जाकर। और ये बड़ा सा ग्राउंड है, उसके आसपास जहाँ लोग बैठे हुए हैं, लोग घूम रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। आप ज़रूर आइए ऐसी जगह पर और घूमिए। इंडिया गेट की जो खूबसूरती है उसको 4 चांद लगाने के लिए जो यहाँ छोटे छोटे पॉन्ड्स और झरने बनाए गए हैं, वो इसकी खूबसूरती को 100 गुना बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन भी है, जहाँ वाटर सप्लाई है ऊपर, और वो पानी पूरी तरीके से फुहारे के रूप में गिरता है। मशीनें लगी हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। यही कारण है कि ये एक आकर्षण का केंद्र है। दिल्ली के ज़्यादातर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, बैठते हैं। देखिए, मैं पानी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पानी में कुछ मैं दिखा पाऊँ अपने कैमरे से। तो फ़िश वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ, ये सुंदर बहुत है। आप यहाँ बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। देखिए, आपके सामने एक वाटर फाउंटेन है। मतलब बहुत बड़ा एरिया है। दिल्ली के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जब वो लोग अपने
ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, गलियों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहर में छोटे छोटे मकान लेकर लोग रहते हैं। गलियाँ छोटी छोटी होती हैं, सांस लेने के लिए कुदरत पेड़ नहीं होते, पौधे नहीं होते बहुत बड़े बड़े। यही कारण है कि लोग इंडिया गेट जाते हैं। ज़्यादातर संडे और सैटरडे को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखिए, मैं कुछ पौधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वहाँ के व्यवस्थित तरीके से लगाए गए हैं। और ये एक बोर्ड है जहाँ बताया गया है कि भैया यहाँ स्मोकिंग ना करें, कूड़ा कचरा ना डालें। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उस वाटर फाउंटेन के पास जहाँ से पानी गिर रहा है। उससे बिल्कुल मेरे ख्याल से 20 कदम की दूरी पर ही है। आपके लेफ़्ट साइड में इंडिया गेट है, लेकिन ये वाटर फाउंटेन भी आपको देखना होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। चलो अब मैं आपको इंडिया गेट को बहुत पास से उसको छू करके दिखाता हूँ और बताता हूँ वो नज़दीक से कितना सुंदर दिखता है। उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मतलब अपन तो कीड़े मकोड़े की तरह लगेंगे उधर। चलिए भाई पार करते हैं। यहाँ पर लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो भाई आगे इंडिया गेट के बिल्कुल पास अब मैं इसे छू सकता हूँ। देखिए मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ इसकी हाइट, और ये कैमरे को कवर करता हुआ पूरा। ये इसके अगल बगल पूरी क्यारियाँ लगाई गई हैं, पौधे लगाए गए हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जगह बहुत अच्छी है। देखिए उस रस्सी से बाउंड्री भी की गई है कि आप इसके एक दायरा है, उस दायरे से अंदर आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सोल्जर्स खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। वो लोग अलाउ नहीं करते आपको अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो जो इमारत है वो ऐतिहासिक इमारत है, उसको कोई खतरा ना हो जाए, कोई कुछ लेकर ना चला जाए वहाँ पर। देखिए कितनी भीड़ है। ये सभी भीड़ इंडिया गेट के एकदम फ्रंट में खड़ी है। जिसे मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रील्स बनाने आते हैं, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने आते हैं, मेरी तरह ब्लॉग बनाने आते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो यार शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंच पाएगी। चलिए अब मैं आपको बहुत क्लोज से दिखाता हूँ। देखिए बीच में जो सेंटर दिख रहा है ना, यहाँ पहले अमर जवान ज्योति जला करती थी, जो अब हटा दी गई है। पता नहीं क्यों हटाई गई है, लेकिन जब मैं आया तो मैंने ये देखा, तो आपको अपडेट कर रहा हूँ। इंडिया गेट पर अगर आप इसे जूम करके देखें तो जितने भी शहीद लोग हुए थे उन सभी शहीदों के नाम लिखे गए, अंकित किया गया है। 1971 की लड़ाई में शहीद हुए जो लोग थे उनके लिए ज्योति जलती थी यहाँ पर, लेकिन अब उस अमर जवान ज्योति को भी पता नहीं क्यों हटा दिया गया है। खैर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई 1971 में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। उनकी याद में जब ज्योति जल रही थी तो उसे हटा देना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। चलिए आपको निधि से मिलाते हैं। यहाँ बैठी है, थकी हुई है पूरी तरीके से। ब्लॉगिंग बनाना आसान काम नहीं है दोस्तों, थक जाता है आदमी। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब।